गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेटलर्जी पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। फर्स्ट पल्वेसेशन पढ़ा था आपने, पाउडर फॉर्म। उसके बाद आपने पढ़ा था कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट आपने पढ़ा पाउडर फॉर्म, सेकंड आपने देखा था कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में आपने 4 स्टेप्स देखे थे। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड और लीचिंग केमिकल प्रोसेस। आज हम बात करेंगे थर्ड, एक्सट्रैक्शन। जो हमने हेडिंग में देखा था वही आपका आ रहा आज। थर्ड, एक्सट्रैक्शन क्या होता है? व्हाट मीन्स एक्सट्रैक्शन? एक्सट्रैक्शन क्या है आपका? तो सुनो, कंसंट्रेशन किया आपने दोस्तों। कंसंट्रेशन से आपको जो ओर्स प्राप्त हुआ उसको आप कहते हैं कंसंट्रेटेड ओर्स। कंसंट्रेटेड ओर्स से जो आपने इंप्योर ओर्स प्राप्त करना है, अभी तो इंप्योर ही है लेकिन अभी भी आपका इंप्योर रहेगा, ठीक है। वहां भी इंप्योर था, यहां पर भी इंप्योर रहेगा। तो ये जो इंप्योर, या यूं बोल सकते हो आप अनप्यूरिफाइड। जो प्यूरिफाइड हो जाएगा तो बात अलग है, बट अनप्यूरिफाइड तो क्या? कंसंट्रेट ओर्स टू अनप्यूरिफाइड ओर्स को ऑब्टेन करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन कहलाता है। व्हाट इज एक्सट्रैक्शन? Extraction is process in which concentrate ores convert in unpurified ores is extraction. Extraction are 2 type. First is oxide, change in oxide, and another is reduction. First, ores converted in oxide form is oxide. Ores converted in reduction form, then reduction. Next, what means oxide? Oxides are 2 type. Oxide process are 2 type. First is calcination, and another is roasting. What means calcination and what means roasting? Below melting point in both process. Below melting point, high temperature and absence of oxygen, heating of ores process is calcination. In this process, below melting point at high temperature, presence of oxygen, heating is known as roasting. So what means roasting? Process in which ores heated at high temperature and presence of oxygen is roasting. Process in which at high temperature ores becomes heated, absent of oxygen is calcination. In both process are occurs at below melting point. कहने का मतलब है दोनों के दोनों प्रोसेस बिलो मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होंगे? अकर्स होंगे। बट इसमें हाई टेम्परेचर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस, इसमें हाई टेम्परेचर और ऑक्सीजन की अब्सेंस। नेक्स्ट, अगर डिफरेंस की बात करें तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया दोस्तों, हाई टेम्परेचर होना चाहिए पर ऑक्सीजन की अब्सेंस होनी चाहिए। हाई टेम्परेचर और ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? प्रेजेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, अगली बात, दूसरी बात क्या आ रही है आपके पास? दूसरी बात इसमें आ रही है कि जो कैल्सिनेशन है, कैल्सिनेशन किस किस का होगा? ऑक्साइड होगा, कोई भी और से जिसके पीछे ऑक्सीजन तो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड होगा, कार्बोनेट होगा। ऑक्साइड्स का, हाइड्रोक्साइड्स का और कार्बोनेटेड ओर्स का क्या होता है आपके पास? कैल्सिनेशन होता है। ड्यू टू कैल्सिनेशंस क्या होगा आपके पास? एग्जिट H2O वाटर और CO2। H2O और CO2 क्या हो गया आपके पास? वेफर फॉर्म में क्या होंगे? एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो वोलेटाइल इंप्योरिटीज ऑफ ऑक्साइड, hydroxide and carboxide are evolved by calcination process. But in this process, volatile impurities of phosphorus, carbon and sulfur are evolved
evolved by roasting process. So in which process chemical changes are possible? Chemical changes are possible. Chemical change are possible. But chemical changes calcination में नहीं होता. There are no chemical process are possible. तो क्या डिफरेंस हो गए? कैल्सिनेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस, रोस्टिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस. हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट की वोलेटाइल इंप्योरिटीज H2 और CO2 की फॉर्म में आउट हो जाती है कैल्सिनेशन के थ्रू. बट इसमें फास्फोरस, कार्बन और सल्फर की वोलेटाइल इंप्योरिटीज क्या होती है? एग्जिट होती है. इसमें केमिकल चेंज पॉसिबल होता है, इसमें केमिकल चेंजेस पॉसिबल नहीं होता है. नेक्स्ट, कैल्सिनेशन हो चाहे रोस्टिंग हो, दोनों के दोनों जिस आपके पास फर्नेंस में होंगे उसको बोलते हैं रिवर बैटरी फर्नेंस. ठीक है, तो ये किस में होंगे? रिवर बैटरी फर्नेंस. रिवर बैटरी फर्नेंस में होंगे. अब व्हाट इज रिवर बैटरी फर्नेंस? देखो, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें एक साइड में क्या होगा? आपकी चिमनी होगी, यहां से ये आपकी होगी चिमनी, और यहां पर बीच में होगा हार्थ, इसका चूल्हा कह सकते हो, हार्थ. इस तरफ क्या होगा? आपका फ्यूल जलेगा. तो जिस तरह से फ्यूल जलता है, जिस साइड से फ्यूल जलता है वो होती है टॉप साइड और ये होती है बॉटम साइड. मीन्स ये कर्व शेप होती है. इसकी जो रूफ है वो कैसी होगी? कर्व शेप्ड होगी, कर्व्ड शेप्ड. तो इस कर्व शेप का मीन्स क्या है? कर्व शेप का मीन्स है, देखो यहां से इसमें स्लाइडिंग मिल गई इसकी, और आपको भी पता है हीट का, वाटर है वो कहां से कहां जाता है? अपर लेवल से लोअर लेवल की स्लाइडिंग सरफेस की ओर जाता है. तो जैसे ही यहां पर क्या होगा? आपका हीट ज्यादा बनेगी, हीट यहां कलेक्ट हुई तो लोअर सरफेस पे चली जाएगी. तो यहां पर और यहां पर हीट का जो आपके पास लेवल हो इक्वल होगा. इसको बोलते हैं होमोस्टेसियस कंडीशन. फॉर होमोस्टेसियस कंडीशन, फॉर होमोस्टेसियस कंडीशन रिवर बैटरी फर्नेंस का जो रूफ है वो कैसा रखा जाता है? कर्व्ड शेप रखा जाता है. यह है इसका मतलब. नेक्स्ट अगली बात करते हैं. तो आपने क्या देखा? सबसे पहले पाउडर फॉर्म पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन स्टेप्स जो आपने देखी थी मेटलर्जी की, उसमें पहला पाउडर फॉर्म था, दूसरा कंसेंट्रेट था. फिर मैंने आपको बताया था ऑक्साइड में कन्वर्ट होना, ऑक्साइड और उसके बाद रिडक्शन. ऑक्साइड और रिडक्शन को जो कॉमनली बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? एक्सट्रैक्शन. तो व्हाट मींस एक्सट्रैक्शन? तो आप कहोगे कंसंट्रेट ओर्स से जो अनप्यूरिफाइड ओर्स बनता है उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन दो टाइप का. क्या? पहला तो ओर्स कन्वर्ट इन ऑक्साइड फॉर्म, और जब ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो दो बातें आती है, एक कैल्सिनेशन के थ्रू और एक रोस्टिंग के थ्रू. तो होगा क्या? दोनों ही प्रोसेस में बिलो मेल्टिंग पॉइंट हाई टेम्परेचर और ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है कैल्सिनेशन, हाई टेम्परेचर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है रोस्टिंग. नेक्स्ट, वोलेटाइल इंप्योरिटीज हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट की ओर्स जो होते हैं उनसे क्या हो जाता है? CO2 और H2O क्या हो जाते हैं? इवॉल्व हो जाते हैं. इसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता है. अगली बात, जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज फास्फोरस, कार्बन और सल्फर की है, ठीक है, वो किसके थ्रू चली जाती है? रोस्टिंग के थ्रू, और उसमें केमिकल चेंज पॉसिबल होता है. नेक्स्ट, दोनों के दोनों, चाहे वो रोस्टिंग हो चाहे वो कैल्सिनेशन हो, बोथ आर अकर्स इन रिवर बैटरी फर्नेस. बट एट द टाइम ऑफ रोस्टिंग होल ऑफ रिवर बैटरी फर्नेस आर ओपन. इसके जो होल होते हैं वो खुले होते हैं ताकि इसमें ऑक्सीजन इंटर कर सके. बट एट द टाइम ऑफ कैल्सिनेशन दीज होल आर क्लोज्ड. ये होल कैसे होंगे? आपके पास बंद होंगे. नेक्स्ट अगली बात, दोनों इसमें होंगे. रिवर बैटरी फर्नेस क्या है? तो रिवर बैटरी फर्नेस यूं कह सकते हो, एक जो कास्ट आयरन होता है उसका एक क्या होता है? स्लाइडिंग सरफेस होती है. स्लाइडिंग सरफेस क्यों रखी जाती है? होमोस्टेसियस कंडीशन के लिए. नेक्स्ट अगली बात करते हैं. उसके बाद आता है आपका रिडक्शन. नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें क्या? रिडक्शन. तो ये रिडक्शन के जो टाइप है बेटा, रिडक्शन के टाइप्स देखो कितने प्रकार के होंगे. तो अगला पढ़ते हैं हम. फोर्थ टाइप है इसमें रिडक्शन. एक्सट्रैक्शन का ही पार्ट है ये रिडक्शन. फर्स्ट, रिडक्शन विद कार्बन. रिडक्शन विद कार्बन. रिडक्शन विद कार्बन. सेकंड होता है आपका एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस. एल्यूमिनो
thermite process. First, reduction with carbon, aluminothermite process. Third one is auto reduction. And fourth is electrometallurgy, electro reduction. And fifth one is cyanide process. नेक्स्ट यहां से स्टार्ट करते हैं रिडक्शन विद कार्बन। ध्यान दो, रिडक्शन विद कार्बन जो होता है वो जिस फर्नेस में होगा, जिस भट्टी में होगा, उस फर्नेस को आप बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। तो किसमें अकर्स होगा बेटा? पहली बात तो इसमें ब्लास्ट फर्नेस में होगा। इस प्रोसेस को आप बोलते हो स्मेल्टिंग। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? स्मेल्टिंग। तो व्हाट इज स्मेल्टिंग? रिडक्शन विद कार्बन इन ब्लास्ट फर्नेस इज प्रोसेस नोन एज स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग अकर्स इन ब्लास्ट फर्नेस। डायग्राम ऑफ ब्लास्ट फर्नेस देखिए, ये इसका ब्लास्ट फर्नेस का कुछ ऐसा डायग्राम होगा। ये आपकी ब्लास्ट फर्नेस है। जनरली ये लोहे के लिए, आयरन के लिए और कॉपर के लिए यूज में आती है। बट आयरन के लिए जो ब्लास्ट फर्नेस होगी वो होगी आपके पास 30 to 40 फीट, और कॉपर के लिए होगी वो 10 से 15 फीट, छोटी होगी थोड़ी। नेक्स्ट अगली बात, इसमें देखिए ये ब्लास्ट फर्नेस है बेटा। ब्लास्ट फर्नेस में नीचे की तरफ यहां पर लगी होते हैं टीयर्स। ये टीयर्स है, विंडोज बोल दो, टीयर्स कहते हैं इसको, या टायर्स कह दो आप। टायर्स विंडोज होती है जिसमें से ऑक्सीजन इंटर करती है। नीचे की यहां पर दो होल होंगे, एक में से इंप्योरिटीज बाहर आता है, इसको बोलते हैं आप स्लग, और एक में से प्योर मटेरियल्स क्या होगा? बाहर आएगा, प्योर मेटल। नेक्स्ट, ऊपर की तरफ जो इसमें माउथ होगा वहां पर क्या होगा? आपके पास दो ट्राइंगल्स होंगे, दो ट्राइंगल्स। यूं बोल दो ये वन वे माउथ है, और इस वन वे माउथ को आप बोलते हैं कप और कप एंड कोन अरेंजमेंट। कप एंड कोन अरेंजमेंट। नीचे की तरफ जाने पर जो ये आपका ब्लास्ट फर्नेस है, इसका टेम्परेचर क्या होगा? कंटिन्यूअस इंक्रीज होगा। नीचे की तरफ जाने पर टेम्परेचर लगातार क्या होगा? इंक्रीज होगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, रिडक्शन विद कार्बन किस में होता है? ब्लास्ट फर्नेस में होता है। किसके लिए होता है? ऐसी मेटल जो आपके पास लेस रिएक्टिव होती है या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। मेटल विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऐसी मेटल जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, उनका जो किया जाएगा रिडक्शन, वो किस में किया जाएगा? ब्लास्ट फर्नेस में। ऐसी मेटल कौन कौन सी है? जैसे होगी आपकी जिंक हो गई, जैसे एसएन हो गई, फेरस हो गया, जैसे कॉपर हो गया, जैसे आपका पीबी हो गया। इन सभी मेटल्स का ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है? रिडक्शन होता है विद कार्बन। नेक्स्ट, अब क्या करते हो बेटा? इसके जस्ट पहले आपने क्या किया था? रोस्टिंग, ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था। तो रोस्टिंग ओर्स को आपने ले लिया। रोस्टिंग आप कह सकते हो सर कैल्सिनेटेड होगा, जी हाँ, कैल्सिनेटेड भी कह सकते हो। रेस्टिंग और कैल्सिनेटेड ओर्स ले लिया, प्लस जलाने के लिए इसमें ले लिया कोयला, प्लस इसमें आपने क्या डाला? फ्लक्स का मिक्सचर डाला, रेशनल मिक्सचर डाला। रेशियो जैसे लोहे के लिए होता है 8:4:1, ऐसा रेशियो होता है फिक्स। रेशनल मिक्सचर को डाला। रोस्टिंग और कैल्सिनेटेड ओर्स तो आप समझ गए। कोयला भी आप जानते हो। फ्लक्स क्या होते हैं? तो आप कहोगे फ्लक्स आर मटेरियल विच रिएक्ट विद इम्प्योरिटी एंड रिमूव इम्प्योरिटी इन फॉर्म ऑफ किट। किट का मतलब आपके पास सेमी सॉलिड, ठीक है? तो क्या? फ्लक्स आर सब्सटेंस विच रिएक्ट विद इम्प्योरिटी एंड exit or remove impurity in form of kit are known as flux. Flux are two type. First flux is acidic flux, and another are basic flux. Acidic flux जो होता है बेटा, वो क्या करता है? बेसिक इंप्योरिटीज को रिमूव करता है, और जो बेसिक फ्लक्स है वो क्या करता है? एसिडिक इंप्योरिटीज को रिमूव करता है। नेक्स्ट, एसिडिक फ्लक्स कौन कौन से हैं? P2O5 है, जैसे V2O5 है, जैसे SiO2 है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। बेसिक फ्लक्स यहां पर कह सकते हो आप बेटा मांगे कार,
इन सब के क्या ले लो आप, ऑक्साइड्स ले लो। इन सब के जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे आपके पास, बेसिक फ्लक्स में इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट, एट द बॉटम साइड ऑफ furnace, why temperature increase? Because tears are localized at the bottom side of furnace, so sufficient oxygen enter in furnace, and due to this ores becomes heated and burn easily, which is cause of increasing temperature. क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा आपके पास, टीयर्स होंगे। वो टीयर्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को, सफिशिएंट ऑक्सीजन को इंटर कराएंगे। इंटर कराने से इसमें जो कोयला है, कार्बन है, वो क्या करता है, बर्न करता है, और बर्न करने से नीचे से टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इसी कारण हाईली टेम्परेचर के कारण इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। ठीक है, इसी का एक नाम और क्या पड़ गया दोस्तों, पायरोमेटलर्जी। यहां पर जो इंप्योरिटीज निकली उसको आपने क्या बोला, स्लग। तो पहले मैं कुछ इंप्योरिटी की बातें भी कर लेता हूं यहां, टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज। तो देखो दोस्तों, पहली बात आपने क्या किया था, कंसंट्रेशन किया था। कंसंट्रेशन से जो ओर्स मिला उसको क्या कहा, कंसंट्रेटेड ओर्स। उसके बाद ऑक्सीडेशन दो टाइप का, रोस्टिंग और कैल्सिनेटेड। तो रोस्टिंग ओर्स, कैल्सिनेटेड ओर्स और कंसंट्रेट ओर्स से जो इंप्योरिटी निकलेगी वो निकलेगी ग्रेन्युलर फॉर्म में, ग्रेन्युलर फॉर्म। और उसको आप क्या बोलते हो, उस ग्रेन्युलर फॉर्म को क्या बोलते हो दोस्तों, उसको बोलते हो गैंग, GANGUE, गैंग, या उसको बोल दो आप मैट्रिक्स। क्या बोल सकते हैं उसको, मैट्रिक्स। तो फर्स्ट इंप्योरिटीज विच आर ऑब्टेन इन फॉर्म ऑफ ग्रेनुलर, या दीज आर ऑब्टेन इन ग्रेनुलर फॉर्म by the process of concentration, roasting or calcination are known as gangue or matrix. But if impurities are obtained in semi-solid form due to after reaction with flux are known as flux or kit form. ऐसी इंप्योरिटीज जो फ्लक्स से रिएक्ट करके किट फॉर्म में प्राप्त होती है। और थर्ड, बाय स्मेल्टिंग, बाय ब्लास्ट फर्नेस इंप्योरिटीज आर ऑब्टेन इन फॉर्म ऑफ फ्यूजिबल फॉर्म आर नोन एज स्लग। ऐसी इंप्योरिटीज जो ब्लास्ट फर्नेस के बाद पूरी तरह से क्या होती है आपके पास, यूं बोल सकते हो फ्यूजिबल होती है, गली हुई होती है, वो कहलाती है स्लग। सेमी आपके पास सॉलिड होती है, वो कहलाती है किट फॉर्म, और ग्रेनुलर फॉर्म में होती है, उसको क्या बोलते हो आप, गैंग और मैट्रिक्स। तो क्या आपने स्टार्ट किया, रिडक्शन स्टार्ट किया। फर्स्ट रिडक्शन, यहां से एक बात और दोस्तों, ये जो आपके पास यहां आएगा 893 केल्विन या 900 केल्विन, 900 केल्विन से बिलो पर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखना। और इससे अबाव पर कौन होता है, कार्बन होता है। एलिंगम का जो ग्राफ वहां हम स्टडी करेंगे इस बात का, पर अभी इतना ध्यान रख लो, बिलो 893 केल्विन CO इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, अबाव 893 केल्विन कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ तो क्या हमने पढ़ा, फर्स्ट रिडक्शन विद कार्बन के साथ जो रिडक्शन होता है वो किस में होता है, ब्लास्ट फर्नेस में होता है। इसको आप लोग क्या बोलते हो, स्मेल्टिंग। बिकॉज ये जो आपके पास क्या होता है, मेटलर्जी होता है, उसमें हाई टेम्परेचर पर होता है, और इसी कारण इसका एक और नाम पड़ गया पायरोमेटलर्जी। ऐसी मेटल्स जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है उनका रिडक्शन किस में होता है आपके पास, रिडक्शन विद कार्बन और ब्लास्ट फर्नेस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, ब्लास्ट फर्नेस के स्ट्रक्चर में इसके टॉप माउथ पर, टॉप साइड में कप और कॉन अरेंजमेंट होता है, वन वे। ओर्स अंदर तो जा सकता है पर उस रास्ते से वापस बाहर नहीं आ सकता, उसको बोलते हैं कप ऑन कवर अरेंजमेंट। वहां से हम इसमें रोस्टिंग अर्स या कैल्सिनेटेड ओर्स, कोक और फ्लक्स मिलाते हैं। व्हाट आर फ्लक्स? फ्लक्स आर सब्सटेंस विच रिएक्ट विद इम्प्योरिटी एंड इवॉल्व और रिमूव इम्प्योरिटीज फॉर्म ऑफ किट आर नोन एज फ्लक्स। There are two types, acidic flux remove basic impurity, basic flux remove acidic impurity. Acidic flux are SiO2, P2O5, V2O5. Basic flux are BeO, NGO, CaO. Next अगला, नीचे की तरफ जाने पर इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज नीचे की तरफ टायर्स होता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन अंदर इंटर करती है, और उस इंट्रेंस से क्या होगा, ओर्स हीटेड होगा,
जिससे जो फर्नेस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। आप कहोगे ये जो आपके पास किसकी बनी होती है भट्टी, तो ये बनी होती है थर्मोस्टेट ब्रिक्स की। ऐसी ईंटें जो ताप को क्या कर सके, सहन कर सके, थर्मोस्टेट ब्रिक्स, बट हाई टेम्परेचर से वो ब्रॉक भी हो सकती है। सो इनको आपको कूलिंग करने के लिए बाहर की तरफ क्या होता है, वाटर टैंक होता है। यहाँ पर बार बार ये कूल होती रहे, इसलिए यहाँ अंदर की तरफ क्या होता है, इसमें वाटर टैंक भी होगा, वाटर टैंक। ठीक है, तो बाहर की साइड इसमें क्या होगा, वाटर टैंक होगा। ये हो गया आपका रिडक्शन विद कार्बन। 893 से बिलो पर कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। उससे हाई टेम्परेचर पर कौन है, कार्बन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस किसके लिए यूज में लेते हो, ऐसी मेटल्स जिसकी कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एफिनिटी क्या होती है आपके पास, लेस होती है। ऐसी मेटल कौन सी है, मन करे टी, क्रोमियम है, मन करे टी। तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे इसका Mn2O3, इसका हो गया Cr2O3, इसका हो गया Ti2O3 के ऑक्साइड्स जो होते हैं, जिनकी एफिनिटी कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड्स के साथ लेस होती है, उनको हम किसमें, जो हमारा ब्लास्ट फर्नेस है उससे हम इसका रिडक्शन नहीं कर सकते, तो किससे करते हैं, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस से करते हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो देखो एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस के लिए एक क्रूसिबल बना होता है, एक जो पोर्ट होगा इसका, उसको आप बोलते हैं क्रूसिबल। क्रूसिबल के ऊपर एक क्या होगा आपके पास, ढक्कन होगा, ये होता है फेल्सपार का क्या होगा, एक इसमें कवरिंग होगी। उसके बाद इसमें क्या करते हो, सबसे पहले जिस ऑक्साइड को आपको रिड्यूस करना है उसको एल्युमिनियम के साथ रख दो। तो जैसे मुझे करना है Mn2O3 को, आप चाहो Cr2O3 ले लो प्लस एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के साथ किसी भी ऑक्साइड का जो मिक्सचर होगा, इसको आप बोलोगे थर्माइट मिक्सचर। इसको आप क्या बोलेंगे दोस्तों, थर्माइट मिक्सचर बोल दो। थर्माइट मिक्सचर को बर्न करना है तो एक बर्निंग एजेंट मिलाना पड़ेगा। तो यहां पर आपने क्या डाल दिया, एक बर्निंग एजेंट डाल दिया, बेरियम परऑक्साइड या बेरियम का ऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड। ये हो गया आपका बेरियम परऑक्साइड। नेक्स्ट, और इस पर क्या कर दो आप, मैग्नीशियम के रिबन को इससे कोटेड कर दो। ये हो गया मैग्नीशियम का रिबन, होल एपरेटस को आप सिलिका के एक पॉट में क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, ताकि इसमें जो हीट का लॉस हो वो कम से कम हो। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहां होगी आपके पास SiO2 पॉट। ठीक है, यहां से सिलिका से या रेत से एक पॉट भरा हुआ था, उसमें इसको ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करना है, इनके ऑक्साइड्स को एल्युमिनियम के साथ रखा, थर्माइट मिक्सचर। सबसे पहले मैग्नीशियम के फीते को क्या किया आपने, बर्न किया, जिससे बर्निंग एजेंट कौन होता है इसमें, बेरिलियम, ये आपका BaO2। ठीक है, बेरियम का पेरोक्साइड होगा, ये बर्निंग एजेंट है, ये आपका बर्निंग एजेंट। ये बर्निंग एजेंट बर्न करेगा, बर्न करके इस थर्माइट मिक्सचर को गर्म करेगा, जिससे क्रूसिबल गर्म होगा। क्रूसिबल के गर्म होने से रेत भी गर्म होगी, और जैसी होगी इस पे वन टाइम टेम्परेचर 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। और जैसे ही हाई टेम्परेचर होगा, ये जो Mn2O3 है, ये एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा 3400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और क्या होगा, 2 एल्युमिनियम बैलेंसिंग के लिए एल्युमिना आपको प्राप्त होगी, प्लस जो मैग्नीज है वो आपका क्या होगा, ऑब्टेन होगा। ऐसे ही अगर ये लोगे तो 2 क्रोमियम बन जाएगा, ये लोगे तो 2 टाइटेनियम बन जाएगा। ये मन करे टी के ऑक्साइडों से मन करे टी मेटल आपको प्राप्त होगी। और ये प्रोसेस क्या होता है आपका, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। दोबारा से सुन लीजिए, सेकंड रिडक्शन क्या है बेटा, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। किसके लिए किया जाता है, मन करे टी के ऑक्साइड्स के लिए किया जाता है, जिनकी एफिनिटी कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होती है, होती नहीं है या लेस होती है। इसके लिए क्रूसिबल में आप इन तीनों मेटल्स के ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ रखते हो। इनका मिक्सचर क्या कहलाता है, थर्माइट मिक्सचर। उस पर बर्निंग एजेंट को एडेड कर देते हो,
उसके बाद मैग्नीशियम के रिबन से इसको क्या करते हो, जलाते हो। मैग्नीशियम का रिबन जलेगा। फेल्सपार हीट प्रीवियस, इसमें हीट लॉस को रोकता है, हीट को बाहर नहीं जाने देता, तभी तो टेम्परेचर हाईली होगा। और नीचे से जो आपकी सिलिका का पोर्ट है वो भी क्या करता है, हीट को प्रिजर्व करता है। नेक्स्ट आगे, इतना करने के बाद जैसे ये जलेगा, जल का टेम्परेचर कितना होगा, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये क्या होगा आपके पास, ऑक्साइड्स मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। नेक्स्ट अगला आ रहा आपके पास ऑटो रिडक्शन। तो व्हाट मीन ऑटो रिडक्शन? ऑटो रिडक्शन मतलब खुद का खुद से रिडक्शन। ये जनरली जो हमारे कोर्स में, ये जो आप कॉपर की मेटलर्जी पढ़ोगे उसमें आएगा। बट कहते किसे, ऑटो रिडक्शन किसके लिए होता है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हमने कहा था ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस में आप किसका करते हो दोस्तों? ब्लास्ट फर्नेस में ऐसी मेटल का करते हो जो कैसी होती है आपके पास, लेस रिएक्टिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो लेस रिएक्टिव मेटल होगी उसका क्या होगा, ऑटो रिडक्शन होगा। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स, जैसे यहां पे हम कर सकते हैं कॉपर का, पीबी का या मरकरी का, इनका होता है ऑटो रिडक्शन। जनरली जो ऑटो रिडक्शन होता है वो होता है बेसेमर कंटेनर में, बेसेमर कंटेनर में ये होता है। बेसेमर कंटेनर क्या होगा, एक पी शेप की फर्नेस होगी, जिसको हम कॉपर की मेटलर्जी में पढ़ेंगे। बस अभी इतना सा ही। हाई टेम्परेचर पर इन मेटल्स को, ऑक्साइड्स को या इन मेटल के ओर्स को मेटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर हाईली अनस्टेबल। हाई टेम्परेचर पर हाईली अनस्टेबल, सो लोअर टेम्परेचर पर इंडिविजुअल ऑक्साइड, सल्फाइड, इनका हम क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। जैसे कॉपर के लिए क्या करते हो आप, कॉपर का ऑक्साइड ले लो प्लस कॉपर का सल्फाइड ले लो, क्यूप्रिक सल्फाइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड, और उसको आप रिएक्ट कर दो। रिएक्ट करने से यहाँ पर 6 कॉपर मिल जाएगा प्लस SO2 गैस एग्जिट होगी, और ये आपका जो बनेगा इसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ये होगा आपका ब्लिस्टर कॉपर। ये रिएक्शन होती है ऑटो रिडक्शन। RBC बोर्ड 2018 या 17 का ये क्वेश्चन रह चुका है, ठीक है। शॉर्ट नोट ऑन ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन हाईली टेम्परेचर पर नहीं होता, बिकॉज हाईली टेम्परेचर मेटल्स कैसी होती है, अनस्टेबल। लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर, पीबी, इनके लिए होता है। जनरली जो होता है ये किस में होता है, बेसेमर कंटेनर में होता है, जो पी शेप की होती है। रिएक्शंस क्या बनेगी, कॉपर के सल्फाइड को कॉपर के ऑक्साइड के साथ कनेक्ट करा दिया, जिससे कॉपर आपकी बन गई। इसी को बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। खुद का खुद से रिड्यूस हो जाना ऑटो रिडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रोसेस आता है इसमें, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होता है सुनिए। इलेक्ट्रोमेटलर्जी या इलेक्ट्रो रिडक्शन क्या होगा, हालांकि इलेक्ट्रो प्यूरिफिकेशन उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी, वहाँ हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। बट अभी इतना थोड़ा सा आप ध्यान रखो कि जो आपके पास क्या होगी, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होगी आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम। इन सभी को हम किससे करते हैं, इलेक्ट्रो रिडक्शन से करते हैं। इलेक्ट्रो रिडक्शन क्या होगा आपके पास, एक तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में होगा। इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में होगा तो इस पे एक बनेगा एनोड और एक क्या बनेगा दोस्तों, कैथोड। हमेशा ध्यान रखो, उसको जो प्योर मेटल प्राप्त होती है वो क्या होगी, कैथोड पर ही बनेगी, और जो इम्प्योरिटी वो कलेक्ट होनी है वो कहाँ कलेक्ट होगी, वो एनोड पर कलेक्ट होगी। इस तरह से ये क्या बन जाएगा, आपका इलेक्ट्रो रिडक्शन बन जाएगा। पूरी तरह से इसको इलेक्ट्रोमेटलर्जी मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा प्यूरिफिकेशन, वहाँ पढ़ लेंगे। अभी इतना ही ध्यान रखना है। जो ऐसी मेटल जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है उनका किससे किया जाता है, इलेक्ट्रो रिडक्शन से किया जाता है। ऐसी मेटल्स कौन सी है, जैसे S ब्लॉक की और एल्युमिनियम। इसके लिए क्या होता है, एनोड और कैथोड होता है। कैथोड पर हमेशा प्योर सब्सटेंस कलेक्ट होगा, और जो इम्प्योरिटी वो कहाँ कलेक्ट होगी, एनोड पर कलेक्ट होगी। नेक्स्ट अगला आता है साइनाइड प्रोसेस। इसको बोल सकते हो मेक, ऑर्थर, फॉरेस्ट, साइनाइड प्रोसेस। किस किस के लिए होता है, एक तो होता है गोल्ड के लिए और एक होता है सिल्वर के लिए। सोने और चांदी के लिए ये होता है, ठीक है। ये भी अच्छा है, वेरी मोस्ट 2017-18 या 18-19 में ये CBSE बोर्ड में पूछ चुका है। देखो तो मेक, ऑर्थर, फॉरेस्ट प्रोसेस या साइनाइड प्रोसेस में क्या होता है, तो इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज।
चांदी के लिए ये प्रोसेस काम में आने वाला है। तो जो Ag होता है इसका इंपॉर्टेंट ओर्स कौन सा होता है? पहले तो इसको रिडक्शन क्यों बोला, देखो करना क्या इसमें कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट काम आ रहा है। जैसे जो आपका Ag और Au है, इनके जो ओर्स है, या ये तो नेटिव फॉर्म में भी होते हैं, नेटिव फॉर्म में भी इनको ले सकते हैं हम। तो आज केवल इसके ओर्स की बात करते हैं अपन। तो जैसे चांदी का ओर्स है, उसको NaCN से रिएक्ट करा दो। NaCN इसमें क्या होगा, आपके पास लीचिंग एजेंट होगा। इसको लीचिंग भी बोल सकते हैं, साइनाइड प्रोसेस, ये एक तरह की लीचिंग भी है। तो इस लीचिंग में NaCN से रिएक्ट करा के जो सोना और चांदी है उसका कॉम्प्लेक्स बना दो। अब कॉम्प्लेक्स में जो गोल्ड और सिल्वर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे, या आपने 11th क्लास में भी देखा होगा, क्या रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है इन दोनों से मोर रिएक्टिव है, और वो जो जिंक है वो इनको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है, रिडक्शन। देखो कैसे, जैसे चांदी का इंपॉर्टेंट ओर्स कौन सा है, Ag2S। इसकी रिएक्ट कराई आपने किससे, NaCN से। तो यहाँ 4 NaCN ले लो, होगा क्या दोस्तों, 2 Na और ये सल्फर माइनस Na2S बाहर चला गया, सोडियम का सल्फाइड बाहर चला गया। अब जो बचा उसका कॉम्प्लेक्स बना दो। कॉम्प्लेक्स हमेशा डी ब्लॉक सेंट्रल एटम होगी। तो ये जो आपके पास केटाइन है ये तो रह गया Na, सेंट्रल एटम आ गई डी ब्लॉक की, और साइनाइड इसका नेगेटिव आयन हो गया। आगे इसको 2 से इंटू कर दो, तो Na2 ये 2 और 2 4, Ag2 ये Ag2, Cn2 इंटू 2 4, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, बना हुआ ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा बेटा, ये मोर एक्टिव मेटल के साथ जुड़ेगा, जैसे जिंक। तो जिंक मोर एक्टिव है, वो इस Ag को क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। तो रिप्लेस करते ही क्या बन गया, Na2 बन गया, ये जिंक बन गया, और Cn का 4 बन गया। ये बन गया आपका जिंक का क्या, जिंक का कॉम्प्लेक्स बन गया। और जो चांदी थी वो कहाँ चलेगी, आपकी बाहर चलेगी। इस तरह से आपने देखा, ये जो सिल्वर ग्लांस था इससे क्या बन गई, आपकी सिल्वर बन गई, एक ओर्स से मेटल बन गई। इसको बोलते हैं साइनाइड प्रोसेस। ऐसे ही ये सोने के लिए होगा। बट अभी आप यहीं तक करें, अब इसका एक प्रोसेस और प्यूरिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक घर रहें, सुरक्षित रहें, लगातार स्टडी करते रहें। नमस्कार, थैंक यू।